पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे श्री राम जी के अवतार हुए। पार्वती जी जानने की इच्छा करती हैं कि हे प्रभु, मुझे उनके अवतार का कारण बताइए कि क्यों भगवान बार बार अवतार लेते हैं और कितने अवतार हुए। और निर्गुण निराकार परमात्मा कैसे इस सगुण रूप में आते हैं। तो बार बार उनको समझा रहे हैं शिव जी। और वो कहते हैं कि अनंत अवतार हो चुके हैं, पर कुछ कारण, कुछ अवतारों के बारे में, कुछ अल्प में कल्पों में जो अवतार हुए हैं उनके बारे में तो मैं बताता हूँ। तो उसमें भगवान जब उनको कारण बता रहे हैं, यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष के, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हे भरद्वाज, इस पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा। अब श्री राम जी के अवतार लेने के दूसरे कारण सुनो। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये कथा चार तलों पे हो रही है। एक जगह भगवान शिव माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। दूसरी तरफ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। तीसरी तरफ यही कथा श्री राम जी की काकभूषुंडी जी भगवान गरुड़ को सुना रहे हैं। और चौथी तरफ संत तुलसीदास जी संतों को ये कथा सुना रहे हैं। तो चार घाट हैं इस राम कथा के, और चार तरफ ये कथा चल रही है। अब आगे हम बात करते हैं। सुन सुन कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक के कय देसु, सत्य के ततः बसई नरेसु। हे मुनि, इस कथा को सुनो। प्राचीन कथा है, भगवान शिव ने पार्वती जी से कही है। और यहाँ पर वो चर्चा करते हैं कि संसार में एक बड़ा ही प्रसिद्ध केकय देश है, जहाँ पर राजा सत्य केतु थे। और वो वहां के बड़े प्रतापी राजा थे। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, एहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारणधीरा। और उस धर्म धुरंधर, नीति के निपुण, निधान राजा के यहाँ पे जो तेज प्रतापशील, यानी कुछ लोग होते हैं जिनके पास बल है, किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास नीति होती है, और कोई धर्मशील होता है। यहाँ उन्होंने कहा कि राजा सत्य केतु के पास चारों ही चीजें हैं। नीति की खान थे, धर्म के जानकार थे, तेजस्वी थे, और सुशील भी थे। यानी इतना सब होने के बाद भी शील होना बहुत बड़ी चीज है। और ऐसे प्रतापी राजा के यहाँ पे उनके दो बड़े वीर पुत्र हुए, और वो दोनों भी अपने पिता के समान ही गुणों के भंडार थे, रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु उस्ताही, अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। उस राज्य का उत्तराधिकारी, जो कुल परिवार की मर्यादा है उसके अनुसार बड़ा लड़का हुआ, और उस बड़े लड़के का नाम प्रताप भानु था। छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। और दोनों ही अपार बली थे, युद्ध में पर्वतों के समान अटल रहे, ऐसे ये दोनों पुत्र थे। भाई ही भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति, जेठे सुत ही राज नट दीना, हर हित आप गवन वन कीन्हा। राजा सत्यकेतु ने अपने दोनों बेटों को जब देखा कि दोनों ही बेटे बड़े निपुण हैं, अच्छे हैं, तो कुल मर्यादा के अनुसार उन्होंने राज्य बड़े बेटे को दे दिया। और दोनों भाइयों में ऐसी प्रीति थी जिसमें किसी प्रकार का छल नहीं था, किसी प्रकार का द्वेष नहीं था, बड़ी सच्ची प्रीति थी। और इसके कारण छोटे बेटे को तनिक में कोई कष्ट नहीं हुआ, और बड़ा बेटा राजा बना। राजा शांति से बड़े बेटे को सारा राजपाट सौंपकर भगवान के भजन के लिए वन में चल गए। तो प्राचीन काल में यही परंपरा थी कि एक समय, एक अवधि पूर्ण करने के पश्चात लोग वन चले जाते थे, जहां पर वह समाज और देश को जो कुछ उन्होंने आज तक समाज से लिया, फिर वो निस्वार्थ भाव से वहां देते थे, भगवान का भजन करते थे। तो राजा भी इस प्रकार अपनी मुक्ति साधने के लिए वन में चले गए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अतिवेद विधि, कतउ नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा बना, देश में उसकी चारों तरफ दोहाई फिर गई कि लोगों ने उसकी बड़ी चर्चा चारों तरफ फैली, सबको खबर दे दी गई कि राजा प्रताप भानु अब राजा बन गए हैं। और राजा ने भी पूरे अच्छे प्रकार से वेद विधियों के अनुसार
प्रजा को अपना पुत्र सम मानकर उसका पालन किया। राजा इतना धर्म निपुण था कि उसके राज्य में कहीं भी पाप का कतऊ नहीं, अगलेश जरा भी पाप का नाम निशान नहीं था। तो धर्म के अनुसार शासन करने के कारण उसका राज्य और उसकी नीति और उसकी प्रशंसा चहुत ओर बढ़ने लगी। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल पीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा कितना भी बढ़िया हो, अगर उसका मंत्री अच्छा ना हो, तो मंत्री वो जो राजा के साथ मंत्रणा करे, उसे सलाह दे, उसका काउंसिल हो, तो अगर राजा का मंत्री खराब होता है तो वो राज्य में बड़ी विपदाएं आती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि राजा का जो सचिव था, मंत्री था, वह भी शुक्राचार्य के समान राजा का हित सोचने वाला धर्मरुचि नाम का मंत्री था। और इस प्रकार मंत्री भी बुद्धिमान और बलवान, भाई भी परमवीर और राजा भी प्रतापी और रणधीर। सैन संग चतुरंग अपारा, अमिट सुभट सब समर जुझारा। सैन बिलो किराउ हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे और सारे योद्धा बड़े ही रणबांकुरे थे। अपनी सेना देख के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, खूब नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकटई बनाई, सुदिन साध नृप चले बजाई। जहां तहां परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरे आई। अब उस काल में ये माना जाता था कि किसी भी राजा को शांति से ज्यादा समय तक नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि राजा अगर धर्मशील है और राजा अच्छे से बैठा है तो तब भी उसके बाद आप ये गारंटी तो नहीं ले सकते कि बाकी सारे लोग भी शांति से बैठेंगे। तो राजा के लिए यह नियमित था कि राजा को युद्धों में लगना चाहिए, राजा को विजय की कांक्षा रखनी चाहिए, राजा को विजय की कांक्षा के लिए युद्ध भी करने चाहिए। तो दिग्विजय के लिए राजा सेना सजाकर शुभ दिन मुहूर्त घड़ी देखकर युद्ध के लिए चला और उसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और दूसरे राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस लीने, लैल दंड दाण छाण नृप दीने। सकल अवन मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। पर राजा बड़ा बुद्धिमान था, उसने सारे दीपों को जीता, वश में किया, लेकिन बाद में उसने सबको स्वराज्य देकर छोड़ दिया। यानी सबसे कहा कि तुम्हें मुझे कर देना है और अपना राज्य तुम खुद करो। तो इस प्रकार उसने संपूर्ण पृथ्वी मंडल को अपने अधीन कर लिया और वह चक्रवर्ती राजा बन गया। स्वबस विश्व करे बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अरथ धर्म का माद सुख, सेवई समय नरेश। और सारी पृथ्वी को अपने वश में करके जब राजा अपने नगर में आया, खूब उसका स्वागत किया गया। धर्म अर्थ काम के अनुसार राजा बड़े सुखपूर्वक अपने राज्य में रहने लगा। रूप प्रताप भानु पल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर ये पृथ्वी भी कामधेनु के समान हो गई, ऐसी हो गई कि जो जो चाहता है वो उसे मिलता है। अर्थात खेती के काम में जितनी बारिश चाहिए किसानों को उतनी बारिश मिलने लगी, जैसी फसल चाहिए पृथ्वी ऐसी फसल उन्हें देने लगी। तो एक प्रकार से जनता बड़ी दुखों से रहित थी, अर्थात सुखी थी। स्त्री पुरुष अपना सुंदर और सुशील थे, स्वभाव से धर्मात्मा थे, तो प्रजा में चारों ओर बड़ी शांति थी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करें सदा नृप सबके सेवा। मंत्री धर्म रुचि का केवल नाम ही धर्म रुचि नहीं था, उसका परमात्मा में सत्य प्रेम भी था और सदैव राजा के हित के लिए राजा को अच्छी बातें ही, अच्छी सलाहें देता था। सदैव राजा को गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इनकी सेवा के लिए प्रेरित करता था और स्वयं भी इसमें रत रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुने शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, उन धर्मों को बार बार वो राजा को याद दिलाता था कि हे राजन, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है, आप उसका पालन करें। और राजा भी इतना विनम्र था
कि राजा भी धर्म रुचि की बातों को आदर से मानता था और उनका पालन करता था। प्रतिदिन अनेकों प्रकार के दान देते थे और शास्त्र श्रवण वेद पुराण सुनता था। यानी राजा पूरी तरह अनुशासन में था, राजा निरंकुश नहीं था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। रात दिन दोनों राजा और मंत्री बस इसी परिचर्चा में लगे रहते थे, इसी प्रयास में लगे रहते थे कि कैसे अपनी जनता को अधिक सुखी बना सके। तो उनके सुख के लिए, लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने जगह जगह खूब सुंदर सुंदर कुएं, तालाब, फुलवारी, बगीचे सब बनाए थे। ब्राह्मणों के लिए सुंदर घर, देवताओं के लिए सुंदर मंदिर और तीर्थों को बनाया था। जहन लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। और वेद शास्त्रों में जितने जितने यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार प्रेम से किया। यानी चारों तरफ ऐसी संपन्नता और शांति थी कि राजा रात दिन जनता के हित के लिए लगा रहता था। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करे जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा जब यज्ञों को करता था तो किसी कामना के वशीभूत होकर नहीं करता था। राजा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान था। मन वचन और कर्म से जो भी धर्म कर्म करता था वह भी परमात्मा को ही अर्पित कर देता था। चढ़ बर बार एक राजा मृगया कर सब साज समाजा विंध्याचल गंभीर बन गयऊ मृग पुनीत बहु महारत भयऊ। अब एक बार राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए विंध्याचल के जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरणों का शिकार किया। अब एक ये भी बात है कि राजा जब इतना धर्मशील था तो वो शिकार क्यों करता था? उसका कारण ये है कि आदत न छूट जाए राजा को। राजा अगर कभी घोड़े पे बैठेगा नहीं, निकलेगा नहीं, युद्ध हो नहीं रहे हैं, तो राजा की भी आदत छूटेगी, घोड़े की भी आदत छूटेगी, सबकी आदत छूटेगी। तो इस प्रकार राजा को अभ्यास के लिए शिकार का अनुमति दी जाती थी। फिरत विपिन नृप दीख बराहु जनु बर दुरेहु ससिह ग्रसिराहु बड़ विदु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगलित नाही। अब राजा जब मृगया के लिए शिकार के लिए वन में गया तो उसने एक बड़ा विशाल वाराह देखा, सुअर देखा, और उसके इतने बड़े बड़े दाढ़ मुंह से बाहर निकले हुए थे मानो वह चंद्रमा को ग्रस कर, और राहु है जो कि वन में आके छिप गया है, और चंद्रमा बड़ा है और राहु उसे मुंह में लेना चाहता है, तो वो क्रोध में उसके मुंह में फंस गया है, तो वो न निकल पा रहा है न उगल पा रहा है। इतना विशाल उसका सुअर का मुंह था और उसके जो दाढ़ सफेद सफेद दिख रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि राहु ने मान लो चंद्रमा को ग्रस लिया है और अब क्रोध में वो उसके मुंह में फंसा हुआ है, तो वो क्रोध में पागल सा भाग रहा है। कोल कराल दसन छबिगाई तन विशाल पीबर अधिकाई घुर घुरात है आर उपाय चकित बिलोकत कान उठाए। सुअर के भयानक दांत इतने ऐसे दिख रहे थे मानो चंद्रमा लटक रहा है, और उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था, ऐसा जो कि राजा ने कभी इतना भयानक और विशाल सुअर देखा ही नहीं था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाकर चौकन्ना होकर देखने लगा। नील महाधर शिखर सम देख विशाल बराह चपर चले उधय सुटुक नृप हाँ कि न हो ही निवाह। उस नीले पर्वत के समान विशाल शरीर वाले सुअर को देखकर राजा ने भी घोड़े को चाबुक लगाई, तेजी से सुअर को ललकारा कि अब ये तू बच नहीं सकता। आवत देख अधिक रवबाजी चले बराह मरुत गतिभाजी तुरंत कीन नृप सर सन्नाना महि मिल गयो बिलोकत बाना। अब जैसे उसने देखा कि घोड़ा मेरी तरफ आ रहा है, पवन की गति से सुअर आगे भागा, और राजा जब तक बाण को धनुष पर चढ़ाए और उसमें मारे तब तक तो सुअर धरती में कहीं ऐसा गायब हो गया कि मान लो उसे धरती निकल गई। इतनी तेज गति से वह भागा और छिप गया। तक तक तीर महीस चलावा कर छल सुअर शरीर बचावा प्रगटत दुरत जाय मृग भागा रिस बर भूप चले संग लागा। अब राजा निशाना साथ साथ पर उस पर तीर चलाता और सूहर छल करके अपने आप को बचाकर और भी आगे छिपता हुआ भागता रहा।
कभी राजा को दिखता, कभी छिप जाता। राजा भी क्रोध के साथ पीछा करते करते, और जितना राजा असफल होता उतना उसमें क्रोध बढ़ता और उसके पीछे लग गया राजा। गया दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज बन निखाहु निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बड़े दूर तक घने जंगल में ऐसे चला गया जहां हाथी घोड़े कोई भी अंदर नहीं जा सकते। यानी इतना भयंकर वन, इतना गहन वन, अगम्य वन में राजा उस सुअर का पीछा करते करते चला गया। राजा के सारे संगी साथी भी पीछे ही छूट गए। अब राजा बिल्कुल अकेला हो गया। वन बड़ा जटिल हो गया, यानी अब वन बड़ा दुर्गम हो गया, जहां सीधे आराम से घोड़ा भी नहीं भाग सकता। पर फिर भी राजा उस पशु का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा, भाग्य पैंट गिर गुहा गंभीरा, अगम देख नृप अति पछताई, फिरेउ महावन परेउ भुलाई। अब सुअर ने भी जब देखा कि राजा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो सुअर भागकर पहाड़ की किसी गहरी गुफा में जाकर छिप गया। और उस गहन गुफा में राजा भी नहीं जा सकता था, तो राजा भी अब पछताने लगा। उसे अब सुअर दिखाई नहीं दे रहा था, वो छुप गया। लेकिन अब जब राजा को चेत हुआ, भान हुआ और उसने देखा, तब तक वो उसे समझ आया कि अब मैं रास्ता भूल गया, मैं इस घनघोर वन में आकर फंस गया हूँ। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भय अचेत। अब भयंकर क्रोध जब उतरा और सुअर हाथ से निकल चुका था, अब राजा को महसूस हुआ मैं बड़ा भयंकर भूखा प्यासा हूँ, और पानी के बिना अब उसकी स्थिति खराब हुई। पानी के लिए वह जगह जगह सरित तालाब इन्हें खोजने लगा, और जब पानी नहीं मिला तो राजा बेहाल हो गया और फिर अचेत हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनिवेशा, जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सैन तज गयो पराई। फिर जब थोड़ी देर बाद राजा को होश चेत आया, तब वह उठा और उसने आसपास खोजने का प्रयास किया कि कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ दिख जाए। तो वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया, और उस आश्रम में कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। कपट से मुनि का वेश बनाए यानी कि वो मुनि था नहीं, पर वो मुनि रूप में वहां रह रहा था वो एक राजा जिसका के प्रताप भानु ने युद्ध में देश छीना था, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। तो हमने पहले बात की कि प्रताप भानु ने पहले सारे राजाओं को जीता, बाद में उनसे कर लेता था और उनके राज्यों को वापस देती। ये राजा ऐसा था जो कि युद्ध में ही भाग गया था। तो राजा को अफसर प्रताप भानु को मिला ही नहीं कि वो जीतने के बाद राज्य वापस करे, क्योंकि ये तो छोड़ के भाग आया था। और जब ये भाग आया तो अब ये जंगल में मुनि बनकर, मुनि का रूप बनाकर रह रहा था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गय न ग्रह मन बहु गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। अब उस समय ये युद्ध से भागा और इसने जाना कि मेरा बुरा दिन है, बुरा समय है, प्रताप भानु का अच्छा समय है। तो लज्जा के कारण युद्ध से भागने के बाद न तो ये घर गया, न ही ये प्रताप भानु के पास गया। और जब ये नहीं गया और कष्ट में वन में रहता रहा, तो इसके मन में जो क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या थी प्रताप भानु के प्रति, वो दिनों दिन बढ़ रही थी। रिस उर मार रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। अब दरिद्र की भांति क्रोध को अपने को मार के तपस्वी का रूप बनाकर वन में रह रहा था, और रात दिन राजा के बारे में बुरा बुरा सोचता था कि क्या किया जाए, कैसे करूं कि प्रताप भानु का मैं अहित कर सकूं। अब संयोग की बात देखिए कि राजा प्रताप भानु को तो कुछ पता नहीं, जंगल में उन्होंने एक आश्रम देखा और वो इसी के पास आ गए। अब क्योंकि वह मुनि वेश बनाई है, तो प्रताप भानु तो उसको नहीं पहचान पाए कि ये वह राजा है, मेरा शत्रु राजा है, पर उसने राजा को तुरंत पहचान लिया। राव त्रिषित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना, उतर तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा बड़ा
व्याकुल था प्यास के कारण। राजा उसे न पहचाना और राजा ने उसे बड़ा महामुनि समझा वेश के कारण, और घोड़े से उतर के उसे प्रणाम किया। और समझदार चतुर लोग सीधा जब तक सामने वाले को नहीं जानते अपना पूर्ण परिचय नहीं देते, तो इसलिए राजा ने भी उसे अपना पूरा परिचय नहीं दिया, नाम नहीं बताया। भूपति त्रसित बिलो कितेहि सरबर दीन दिखाए, मज्जन पान समेत है कीन नृपत हर्षाय। अब उसने राजा को जब देखा और प्यासा देखकर उसे सरोवर दिखलाया, राजा ने पानी पिया, स्नान किया, घोड़े को पानी पिलाया। और जब राजा जरा थोड़ा शांत हुआ, उसे विश्राम मिला, तब राजा ने फिर उससे बात की। जय श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ, आसन दीन अस्त्र विजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट जब राजा की मिट गई, थोड़ी देर में राजा ने आराम कर लिया। तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और कहा कि राजा अब तो रात हो गई है, अब आप यहीं रुकिए। आसन दिया और फिर उससे कहा, ओ तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। अब वह जानता था, लेकिन उसने यहाँ पर राजा के साथ अब छल अपना शुरू किया। अपनी बातचीत जो थी कपट भरी वो चालू की। उन्होंने कहा कि सुनो युवक, तुम बड़े सुंदर हो, पर तुम ये बताओ तुम कौन हो जो अपने जीवन की परवाह भी नहीं करके और इस अकेले वन में घूम रहे हो। तुम्हारे लक्षण तो चक्रवर्ती राजा जैसे हैं। मुझे तुम पर बड़ी दया, बड़ा प्रेम आ रहा है और मुझे लग रहा है कि तुम चक्रवर्ती राजा जैसे हो। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा, फिरत अहीरे परव भुलाई, बड़े भाग दिए क्यों पदाई। अब राजा ने अभी भी अपना सही परिचय नहीं दिया और कहा कि मुनीश्वर, प्रताप भानु नाम का एक बड़ा राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ, शिकार के लिए आया था, रास्ता भूल गया हूँ और मेरा भाग्य है कि मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। अब देखिए, कपट मुनि अभी भी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। वह क्या कहता है, हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा, कह मुनि तात भयो अंधियारा, जोजन 70 नगर तुम्हारा। वह कहता है कि भैया तुम्हारा दर्शन बड़ा दुर्लभ था, लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। तो मुनि उसे जवाब देते हैं कि सुनो बच्चे, अब बहुत अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है, बहुत दूर है, तुम रात में जा नहीं पाओगे। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज अस जाने तुम, जाहे होत बिहान। वो कहता है कि राजा, इतनी अंधेरी घनी रात है, घना जंगल है, रास्ता तुम्हें पता नहीं है, अब तुम आज रात यहीं ठहर जाओ और सुबह होते ही चले जाना। तुलसी जस भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पही, ताहि तहां ले जाए। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जो होनहार होता है, जो होनी होने वाली है, वैसा ही संयोग बन जाता है, वैसे ही सर्कमस्टेंसेज बन जाते हैं कि वो घटना घट ही जाती है। या तो आप स्वयं ऐसी परिस्थितियां निर्माण कर देते हो या अपने आप ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। तो भले ही नाथ आयस धरित सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महीसा, नृप बहु भांति प्रशंस्य उताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। राजा ने बड़ा उन्हें प्रणाम किया, उनकी आज्ञा मानी और घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा उन्हें बड़ा महामुनि मान रहा है। राजा उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे प्रभु, हे महामुनि, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, मेरा अहोभाग्य है। अब राजा कहता है, पुण्य मोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊं ठिठाई, मोह मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। राजा कहता है, प्रभु मैं तो अपना परिचय दे चुका, अब मुझे बालक जानकर, अपना बेटा मानकर, पिता के समान मुझे क्षमा करते हुए आप भी अपने बारे में मुझे परिचय दीजिए, विस्तार से अपना नाम बताइए, अपने बारे में बताइए। ते ही न जान नृप नृपहि सुजाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहि निज काजा। राजा तो प्रताप भानु राजा नहीं पहचाने, और शत्रु राजा तो पहचान चुका था। प्रताप भानु का हृदय जितना शुद्ध था, शत्रु का, बैरी राजा का
उतना ही कपट से भरा हुआ था। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, पहली बात तो वैरी, शत्रु, उसमें भी जाति का क्षत्रिय जो कभी भी शत्रु को भूलता नहीं है, और तीसरे पे भी राजा जिसमें अहंकार है। तो जब वैरी, क्षत्रिय और राजा जब तीनों चीज मिली तो करेला नीम चढ़ा। तो अब वो दुश्मनी लेने का उसको अच्छा अवसर इस वक्त लगा। अब वो छल से इस राजा के लिए कुछ बुरा करना चाहता है। समुझ राज सुख दुखित अराती, इवा अनल इव सुन गई छाती, सरल बचन नृप सुनि के कान, नृप के सुनि काना, बयर सभार हृदय हर्षाना। शत्रु ने सोचा कि मेरा तो राज्य इसने छीन लिया, और रात दिन मैं यहाँ जंगल में पड़ा कुढ़ रहा हूं। अब क्या किया जा सकता है कि आज ये मेरे हत्थे चढ़ा, तो अब इसको कुछ सबक सिखाना चाहिए। ये सोचकर आज उसे अवसर आया, मन बड़ा प्रसन्न हुआ उसका। कपट बोर बानी मृदुल, बोले उजुगत समेत, नाम हमारे भिखारी अव निर्धन रहित निकेत। और बड़ा कपट में है। कुछ लोग अति का मीठा बोलते हैं, तो ऐसे अति की मीठी कपट युक्त वाणी में मैं बोला कि भैया हम तो भिखारी नाम है, निर्धन है, और घर द्वार से हीन इस जंगल में रहते हैं, हम अपने बारे में क्या बताएं, कुछ नहीं। तो उसने मनोवैज्ञानिक ढंग से राजा को फंसाया। जितना आदमी किसी चीज को छिपाता है, सामने वाले में उसको जानने की उतनी ही ज्यादा इच्छा, उतनी ज्यादा जिज्ञासा पैदा होती है। तो वो जान के अपने आप को छिपाने की कोशिश करने लगा कि अरे छोड़ो छोड़ो, हम भैया कोई नहीं है, और हमारा नाम भिखारी समझो, निर्धन है और अनिकेत है। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना, सदा रही अपनो अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। अब राजा के मन में और भी ज्यादा आदर, और भी ज्यादा जिज्ञासा बन गई। और राजा ने कहा हाथ जोड़कर के हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप सब विज्ञानों के निधान अभिमान रहित हैं, और आप अपने स्वरूप को मुझसे छिपा रहे हैं। और जितने बड़े संत होते हैं वो उतना ही ज्यादा अपने आप को छिपा कर रखते हैं। और मैं सब समझ रहा हूँ, क्योंकि आप अपने आप को छिपाना चाहते हैं, आप अपने अंदर जरा भी अभिमान नहीं आने देना चाहते, इसलिए आप ये सारी बातें मुझसे कह रहे हैं। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत विरंच सिबई संदेहा। और राजा कहता है कि आप इतने अहंकार युक्त, अहंकार से रहित, एक मान से रहित है, तो इसलिए बिल्कुल अहंकार रहित होने के कारण आप तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ब्रह्मा और शिव जी तो नहीं है वास्तव में। जो से सोच तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप है तो कोई बहुत ऊंची हस्ती, और मुझे बड़ा ही आपके चरणों में प्रणाम नमस्कार करने का बारंबार मन हो रहा है। अब मुझ पर कृपा कीजिए और कृपया मुझे अपने बारे में बताइए। अब राजा जितना पूछ रहा है वो उतना छिपा रहा है, वो जितना छिपा रहा है राजा की उतनी ज्यादा जिज्ञासा बढ़ रही है कि जरूर ये कोई बहुत महामुनि है जो अपना वास्तविक परिचय मुझे नहीं दे रहे। अब जब उसने देखा कि राजा पूरी तरह से उसके आगे समर्पित हो चुका है, सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुन सत्य भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। और राजा को अपने वश में देखकर वह बहुत ज्यादा प्रेम दिखाता हुआ बड़े कपट से सने वचनों में बोला कि राजा, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है, अब लगे मोह न मिलेऊ को मैं न जनावहु काव, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह। देख राजा, मुझे ना तो अब तक कोई मिला, न मैं किसी को अपने बारे में बताता हूँ, क्योंकि लोक समाज में अगर ज्यादा प्रतिष्ठा मिल जाए तो वह तपस्वी के तप को भस्म कर देती है अग्नि के समान। तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के पेख वचन सुधा सम असन अही। अब यहाँ तुलसीदास जी हमको चेतावनी देते हैं। वह कहते हैं कि सुंदर वेश को देखकर मूढ़ तो मूढ़ है ही, मूर्ख तो है ही, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। क्योंकि वेश अगर बहुत सुंदर बना के सामने वाला आता है तो हम उसके वेश में खो जाते हैं, हम उसकी वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। और फिर उदाहरण देते हैं कि सुंदर मोर को देखो, मोर जब सामने आता है कितना सुंदर दिखता है,
उसकी आवाज भी अमृत के समान है, लेकिन वो खाता क्या है? सांपों को खा जाता है, सांपों को पकड़ पकड़ के खाता है। तो इस प्रकार उसका सुंदर वेश और आवाज में धोखा नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि वो आहार किसका करेगा? जैसे ही सांप आसपास दिखेगा वो फट से खा जाएगा उसे। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि सुंदर वेश सामान्य जन को तो धोखे में डालता है, प्रताप भानु जैसे चतुर, बुद्धिमान, धर्मशील और विवेकी राजा भी धोखा खा गए। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूं कवन सिद्धि लोक रिझाए। इसलिए मैं इस जगत में छिप कर रहता हूँ, और भगवान श्री हरि को छोड़कर किसी से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर इस संसार में मुझे क्या जरूरत है? मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो मैं संसार में कभी जाता ही नहीं। तुम सुच सुमत परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। पर हे बालक, तुम इतना मुझसे प्रेम कर रहे हो, इतना मुझ पे विश्वास कर रहे हो, तो चलो अब मैं तुमसे अगर कुछ छुपाऊंगा तो मुझे बड़ा दोष लगेगा। अब मैं तुम्हारे ऊपर सत्य को प्रकट कर देता हूँ। करना उसे सिर्फ कपट व्यवहार है, बोलना उसे झूठ है, लेकिन उसने मीठी मीठी बातें करके राजा को बिल्कुल शीशे में उतार लिया। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, देखा स्वबस कर्म बन मानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। अब राजा जैसे जैसे उसकी उदासीनता की और त्याग की बातें सुनता, राजा तो उसका और ज्यादा समर्पित होता चला जाता, और उसका ध्यान बगुले की तरह अपने लक्ष्य पे लगा था कि कैसे मैं प्रताप भानु के साथ कपट करूं, इसका अहित करूं, इससे बदला लूं। जब उसने देखा कि अब राजा पूरी तरह मेरी बातों में आ गया, तब उसने कहा, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। भैया हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप मुझे बताइए इस नाम का अर्थ क्या है। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु देही, तेही देह न धरी बहोर। और कपट मुनि और भी ज्यादा गंभीरता से कहता है कि देख राजा, जब सृष्टि पैदा हुई, सृष्टि जब उत्पन्न हुई, तभी से मैं हूँ, और मैंने तब से कोई दूसरी देह धारण ही नहीं की, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। तनु माने शरीर, यानी एक ही शरीर में मैंने तब से लिया है, तब से मेरी मृत्यु नहीं हुई। जन आचर जो करहु मम माही, सुन तपते दुर्लभ कछु नाही, तपबल ते जग सृजय विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। और बेटे आश्चर्य मत कर, तप करने से सब संभव हो जाता है। तब से ही ब्रह्मा ने जगत को रचा है, तब से ही विष्णु संसार का पालन कर रहे हैं। तपबल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कछु संसारा, भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। अब तप के बल से रुद्र संहार करते हैं, और संसार में कुछ भी ऐसा अगम्य नहीं है जो बिना तप के तुम्हें मिले, या तप से कुछ भी ऐसा अगम्य नहीं है जो न मिल सके। राजा जितनी जितनी ऐसी बातें सुनता गया, राजा तो बिल्कुल उनके भक्ति में, भक्ति भाव में खो गया। और फिर तपस्वी ने अपने मन से बनाकर झूठी झूठी अपनी कथाएं, बड़ी पुरातन कथाएं कहना शुरू किया। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरत विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचर्य बखानी। उसने राजा को धर्म कर्म और बड़ी सारी वैराग्य की, ज्ञान की कथाएं सुनाई। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की कथाएं ऐसे सुनाई कि उसने सब आंखों से देखा है। तो जब कपट में कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा इतने आत्मविश्वास से कि मैंने सब कुछ देखा है, तो राजा को कह रहा है, और ज्ञान को गलत ढंग से पेश करेगा, तो सामने वाला राजा प्रताप भानु जैसा व्यक्ति भी धोखे में आ जाएगा। सुन महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ, कह तापस नप जानहु तोई, कीनेहु कपट लाग भल मोही। अब राजा ने कहा कि महामुनि क्षमा करें, मैंने आपको झूठ बताया था, मैं अपना मंत्री नहीं, मैं राजा प्रताप भानु स्वयं हूँ। और तपस्वी ने कहा, राजा तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? मुझे तो सब पता है, तूने कपट किया, तू राजा प्रताप भानु है, पर कोई बात नहीं, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं। सुन महिष असनीत जहाँ,
जह तह नाम न कहीं नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारित। राजन, मैं जानता हूँ कि यह नीति सम्मत है कि राजा हर जगह अपना नाम न बताए, और तेरी इस चतुराई के कारण तो मुझे तुझ पे और भी प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा, गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहीं न आपन जाने अकाजा। तेरा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे, और हे राजन, गुरु कृपा से मैं सब जानता हूँ पर कहता नहीं। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद में 2 मिनट बाद फिर मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे वो राजा को अपने वश में पूरी तरह कर चुका है।